अमेठी के चुनाव में भी कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन एक मुद्दा जो बहुत बड़ा है वो है क्षत्रिय समाज का। क्षत्रिय समाज ने कल शपथ ली कि वो स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे। क्षत्रिय समाज के तमाम लोगों ने इस बात की भी शपथ ली कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी अमेठी में वोट नहीं देने जा रहे हैं। आखिर क्षत्रिय समाज स्मृति ईरानी से इतना नाराज क्यों है? इसके साथ ही ये लोग बीजेपी से क्यों नाराज? तो तमाम लोग क्षत्रिय समाज के बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों ये नाराज हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या है। इसके अलावा जो बाकी अन्य समाज के लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अमेठी में आखिर विकास क्या हुआ है। जब यहाँ पर कांग्रेस से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे तब क्या काम हुए थे, और स्मृति ईरानी जब से यहाँ पर जो है सांसद बनी है तब उन्होंने विकास क्या किया है। विकास होना भी चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, स्मृति ईरानी खुद यहाँ की जो है एक बड़े मंत्रालय की वो मंत्री हैं। एक तरीके से कहा जाए ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, नाम क्या हुआ आपका? और जो ये क्षत्रिय समाज वाला मामला है, लोगों ने शपथ ली कि वो स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आखिर आप लोगों ने ये निर्णय क्यों लिया? हमारा नाम भोलानाथ त्रिपाठी है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। बचपन से मैं देख के आया हूँ, ये हमारा जो क्षत्रिय समाज है ये भाले सुल्तान के नाम पे पॉपुलर है। किसी ज़माने में इनकी मोछ और लाठी आप पूरे एरिया में चर्चित थी। ये अपने शान मान इज्जत के लिए आज किसी से भी टकरा सकते हैं, और ये इतिहास है कि बहुत चंद भाले सुल्तानियों ने कादू नाला पे अंग्रेजों को रोक दिया था, जिनके पास तोप तलवार सब कुछ थी। तो अगर इनके स्वाभिमान के खिलाफ कोई बात करता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं करते, और पूरा समाज इनका अगर जिस स्तर का मामला हो उस हिसाब से धीरे धीरे पूरा समाज इनका जुड़ जाता है। कतिपय मुद्दों पे ये लोग नाराज हुए, और नाराज होने के बाद इन लोगों ने इस चीज़ की शपथ ली कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। और पिछले चुनाव में यही समाज था जो इनके साथ भरपूर उससे था और इनकी पूरी मदद किया था। तो अब की बार स्मृति ईरानी इस चुनाव में दिक्कत में है? भाई हमारे हिसाब से तो दिक्कत में है। अगर कोई एक मास टीम ही क्या कहते हैं अलग हो रही है, तो अगर नेता है तो उसको तो आभास होना चाहिए। एक गांव सभा गड़बड़ हो जाती है तो लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, तरह तरह की उनकी मनौती करते हैं। लेकिन अगर एक 14 कोस इलाके का समाज ही गड़बड़ हो रहा है तो चिंता की विषय तो ही है। लेकिन स्मृति ईरानी दावा करती हैं कि वो सबका साथ, सबका विकास, सभी के लिए काम कर रही हैं। नाराजगी कहाँ से आ गई फिर इस बार? भाई देखें, ईरानी जी बहुत चालाक महिला हैं। हमें जहाँ तक है, ग्राम प्रधान, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख के काम से लेके जो जिला बना है, तो जिला बना है तो निश्चित है कि जिलाधिकारी का आवास बनेगा, विकास कार्यालय बनेगा, उसको भी वो अपने काम बताती हैं। ठीक, अब इससे जनता को कोई वो नहीं है। भाई जिला बना है, बनेगा, न्यायालय आएगा, जेल बनेगी। अब कोई ये कहे कि हमने जेल बनवा दी, तो ये यहाँ की जनता नहीं मानती। जनता यहाँ की मानती है रोजगार, जनता यहाँ की मांगती है विकास। स्थिति है कि राहुल गांधी या राजीव गांधी के टाइम में जो सड़कें बनी हैं, वो सड़कों की ये लोग रिपेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं। नए काम की तो आप बात जाने दो। जनता मानती है अपने लिए अच्छा इलाज, जनता मानती है अपने लिए सुख सुविधाएं। इतने से आप आइडिया लगा लो कि गौरीगंज हमारा जिला मुख्यालय है अमेठी के नाम पे। ठीक, हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई भी ब्लॉक मुख्यालय आज तक परिवहन निगम की बसों से नहीं जुड़ा है। विकास का एक बहुत छोटा सा आइडिया आप ले लो कि आदमी को जिले पे जाना पड़ता है छोटे मोटे काम के लिए, लेकिन आज तक मुसाफिर खाना जैसा तहसील हेडक्वार्टर नहीं जुटा है। मुसाफिर खाना की स्थिति ये थी कि एक कस्बे में एक पीएचसी चलती थी, सीएचसी बन गई। उसके बाद भी लोगों ने यहाँ कोशिश करके एक डॉक्टर यहाँ बैठता था, लोगों को 3 किलोमीटर के बजाय कस्बे में ही इलाज मिल जाता था। ट्रामा सेंटर का लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप देने के बाद वो बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई जो पुरानी थी, और उसके बाद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहाँ का ट्रामा सेंटर जगदीशपुर ट्रांसफ़र कर लिया गया, जबकि जगदीशपुर में 50 अस्पताल हैं। इंडोगल भी है, वहीं पास में इनका मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। तो अगर कोई दूरदर्शी नेता होता तो ये सोचता कि हमारे यहाँ कुछ छिटक के हो तो हर तरह के लोगों को लाभ हो, लेकिन वो ट्रामा सेंटर भी यहाँ से कतिपय कारणों से शिफ्ट कर दिया गया। तो इस टाइप के तरह तरह के मुद्दे हैं, इस वजह से नाराज है। जी हाँ। हमारे और सुनते जाइए, हमारे भाले सुल्तानी को एक सड़क जाती थी कादू नाला से थौरी, 3 साल तक वो सड़क खराब रही है।
अभी चुनाव से पहले बनी है। उसी तरीके से इसौली से जाती थी पारा और बल्दी राय, वो भी अभी कुछ दिन पहले बनी है। तो अब धीरे धीरे लोग समझ में आ रहा है कि इनका इलेक्शन आ गया तो इसलिए बनवा दे रही हैं, नहीं तो हम तो 3 साल झेले हैं। 5 साल कोई काम हुआ नहीं। नहीं, ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा क्षत्रिय समाज के लोग कौन है, थोड़ा आप हैं, क्यों नाराज हो गए आप स्मृति दीदी से? स्मृति दीदी से हम लोग नाराज नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो एक राजनीतिक दल हैं। स्मृति दीदी के कारनामे जो थे, क्षत्रिय समाज तो चलो अपर कास्ट है, वो नाराज है, लेकिन अमूमन सभी कास्ट नाराज है इनसे। स्मृति ईरानी और हाँ, और किसी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो जाहिर है नाराजगी होगी, स्वाभाविक है वो। तो अब थोड़ा ऐसे भी क्षत्रिय समाज में होते हैं कुछ लोग तो जो बिल्कुल गिरे हुए लोग होते हैं, जैसे थाने के दलाल भी कह सकते हो उनको आप, हैं चाटुकार टाइप हो सकते हैं, तो वो तो हैं इसमें, मतलब बीजेपी में। बाकी जिनके अंदर जरा भी खुददारी है तो वो तो बीजेपी से खिलाफ हैं। आज की तारीख में कम से कम ज़्यादा मौका नहीं लगा, लेकिन 20-22 गांव में जाने का, मिलने का मौका लगा कि लोग बेतहासा नाराज हैं जो किसी राजनीतिक दल के मेंबर नहीं हैं। ये सामान्य लोगों की नाराज़गी है, क्षत्रिय समाज की स्वाभाविक है, लेकिन सबकी है उसके साथ, सब नाराज हैं। काम नहीं किया स्मृति ईरानी ने, दावा बहुत देती हैं, बहुत बड़ी मंत्री हैं, टीवी पे बैठती हैं, सोशल मीडिया पे लिखती हैं। कोई बता दे कि 10 साल में एक काम जो गिनाने लायक हो। जैसे हम लोग गिनाते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास का पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, हम गिनाते हैं कि हमारे पास उड्डयन जहाज की एकेडमी है बहुत पहले से, और हमारे पास एम्स है, हमारे पास कारखाना रेल है, और तमाम फहरिस्त बनी हुई है HL BHL की, तमाम जाने कितने काम हैं जिनको हमें याद भी नहीं, हम लोग तो भूल जाते हैं। तो वो काम तो हमारे हैं, मतलब कांग्रेस के हैं, राजीव जी के हैं, संजय जी के हैं। अस्पताल में सेवा होती थी, अभी आपने सुना होगा अस्पताल ही बंद कर दिया था। बताओ, आम पब्लिक को जिससे सहूलियत मिल रही है अस्पताल में, भोला भाई तो उसके इंचार्ज रहे हैं, तो उसको ही बंद कर दिया था अभी। तो तमाम ऐसी दिक्कतें पैदा की, अति उत्साह में, या घमंडी हैं स्वभाव से लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि बहुत घमंडी, किसी से ठीक से बात नहीं, 80 साल के बुजुर्ग से भी। यहाँ के जितने लोग बीजेपी के सीनियर लोग हैं हमारे सब जानने वाले हैं, उनकी तकलीफ है जो हमसे पर्सनल रूप से कह चुके हैं, लेकिन अब वो पार्टी कार्यकर्ता हैं भाई, ठीक है, झेलते हैं अपने। मोदी जी से खुश हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में वो कर दिया जो 70 साल में नहीं। के विचारधारा से खुश नहीं हैं हम लोग, मोदी जी से कहीं से भी खुश नहीं हैं। हम लोग गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, हम लोग मोदी से खुश नहीं हैं। मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में इस देश में मैंने सब कुछ किया, 70 साल कुछ नहीं हुआ। अब 70 साल में जो आज हाँ बनाया, एक वैष्णो देवी लोग जाते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन आप देखे हैं, मतलब इनके प्रधानमंत्री बनते ही 15 दिन में गए उद्घाटन करने। क्या कोई रेलवे स्टेशन 15 दिन में बन जाता है क्या? ये 6 लेन बनी हुई है, अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की, पूरा सब बन गया पत्थर मट्टी, बाद में योगी जी ने बना दिया। इतनी जल्दी बनती पूर्वांचल, ये अपनी वाली पूर्वांचल 6 लेन वाली, हमारी ये 4 लेन है। राहुल जी ने एक दिन में 6 NH दिए थे, एक के दिन में। बोला भाई, एक दिन में 6 NH 100 साल में करा पाएंगे क्या ये मिनिस्टर रहते हुए ईरानी, एक भी NH? जबकि उन्हें काम करना चाहिए, मंत्री हैं, देश में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार। मोदी जी की चहेती हैं, जो कह दे मोदी अमित शाह बात को टाल नहीं सकते। क्यों कहेंगी? नहीं कहती। जब अपमान करती हैं जहाँ के समाज को, आज हैं, अब की हारेंगी, फिर बोरिया बिस्तर, पहले चांदनी चौक में थी, यहाँ आ गई, फिर कहीं और देख लेंगी। बात मैं बहुत सुनता हूँ, बड़ा एक बात और मैं सुनता हूँ, लोग ये बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी जनता का अपमान कर रही हैं। पहले तो बताइए कि लोग तो पक्का किया है, कार्यकर्ताओं का अपमान तो 100% किया है, अपने कार्यकर्ताओं का भी। भाई हम लोग तो जाते नहीं, जो गए अपमानित ही हुए, अपमानित थी, सब भले झूठ मूठ, काम नहीं कर पाए। काम की नहीं, अपमान की बात करो, काम तो क्या करेंगे? मोदी जी के चेहरे पे भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पिछली बार जीती तो मोदी जी के चेहरे पे, पिछली बार इस चेहरे पे, लक्ष्मी जी के चेहरे पे और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो गया। एक चुनाव है, कितना जिताएंगे चुनाव भाई? 200 करोड़ में चुनाव लड़ी है पिछली बार, 200 करोड़। हाँ जी, नेट कम से कम। एकमात्र सहारा जो नोट बांट रही हैं ये 10-20 हज़ार 5,000, सिर्फ इनके आधार का पैसा है। फ्लोट वोट आप जानते हैं कितना होता है? 5-6%। जैसे कि मतलब कांग्रेस यहाँ 2 लाख से 3 लाख से जीत रही है, तो 40-50 हज़ार 30 हज़ार वोट कम हो जाएगा। पिछली बार भी पैसे ही जीती थी। आपकी पब्लिक चुनाव लड़ रही है, अब जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोगों का योगदान नहीं है चुनाव में, पब्लिक अपने यहाँ नॉर्मल जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये बताइए आप लोग
बनाइए ना फिर ट्रिपल इंजन वाली सरकार यहाँ पे। स्मृति ईरानी यहाँ है ही, मोदी जी 400 पार करा ही रहे हैं, योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं ही, विकास कराइए, चौतरफा विकास। दिक्कत कहाँ आ रही है? तो कौन कराए? आप कराइए ना, आप कराएं वो कराएं, या हम लोग अगर करा दें जेल चले जाएंगे। अभी आप अपने जो पूछना चाहिए था आप उससे हट गए। आपने कहा था कि क्षत्रिय समाज के लोगों का अपमान हुआ, क्षत्रिय समाज के लोगों ने कल कसम खाई। उसमें ऐसा था कि आप ही चुनाव लड़ें। आप कहीं जाए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई रोड पे जा सकता है। कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी आदरणीय के.एल. शर्मा जी निकल रहे थे, हमारे कार्यकर्ता उधर से निकल रहे थे, एक कुछ चंद गुंडों को बीच में लगा के रोक रही हैं। क्या उचित है? उस पे अगर इनके चंद गुंडे झगड़ा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तो एफआईआर किस पे लिखा जा रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। ये उचित कदाप नहीं है। दूसरी बात रह गई कि आप आइए मुद्दों पे, या तो आप पूछिए, आप पूछ नहीं पाएंगे, हम बताएंगे। 2011 में प्रधान जी, 2011 में उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। 2011 में जो सर्वे हुआ है, चाहे कॉलोनी का हो, चाहे लैट्रिन का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, 2011 के बाद इनको याद ही नहीं आया कि मुझे पुनः इसका सर्वे करवाना चाहिए, पुनः उस करना चाहिए। 2011 का ही सारा नियम, चाहे कॉलोनी चल रही हो, चाहे पेंशन चल रही हो, चाहे लाइटिंग चल रही हो, जितना काम है सब 2011 का ही अभी चल रहा है। एक भी राशन कार्ड का आप ले लीजिए, जितनी योजनाएं ग्रामीण में जो गांव के लोगों को लाभान्वित करती है, अभी तक इनके द्वारा एक भी काम नहीं किया है। 2011 के सर्वे के अनुसार ही सारा काम चल रहा है। लेकिन वो बताती हैं कि वो सिर्फ जनता के लिए समर्पित है, जनता के लिए काम। ये भाई वो बताती हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं वो जाके बताएं, नहीं रोड खुदवा दें, वो पावर में है, वो क्या बताएं, हम उनके बताने से नहीं है। यहाँ पे जो जनता आपकी वो झूठ बोलती हैं, सरासर झूठ बोलती हैं। अगर एक बार उनसे कोई आप प्रश्न कर लो तो कह देंगी हाँ, अगर दूसरी बार कर लो तो तुरंत डांटेंगी और डांट के भगा दी। वो नहीं, उनके प्रतिनिधि, आप जूता चप्पल पहन के यहाँ आ गए हो, हैसियत नहीं उनके घर में चले जाओ। एक चीज़ सिर्फ उनका है कि उन्होंने यहाँ घर बनाने का काम किया है, और उनके प्रतिनिधि ने करोड़ों करोड़ का घर बनाने का काम नोएडा में किया है। सिंगल एक काम इनके द्वारा हुआ है, इसके अलावा कोई काम अमेठी में नहीं हुआ है। हमारे ब्लॉक में मात्र 500 मीटर एक जगह खड़ंजा लगा है, खड़ंजे के अलावा कहीं नहीं। वो भी खड़ंजा इनके ठेकेदार पीला दोमा लगाने जा रहे थे, इनका कार्यकर्ता स्वयं वहाँ जाके खड़ा हो गया, तब जाके किसी तरह 500 मीटर मात्र खड़ंजा लगा है। इसके अलावा कोई काम अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो ये दावा देते हैं कि स्मृति ईरानी ने यहाँ पे फ्लाईओवर बनवा दिया है, सड़कों का कायाकल्प कर दिया है, मोदी जी की वो मंत्री हैं तो शौचालय बनवाए हैं, घर घर कॉलोनियां बांटी हैं। ऐसा दावा जो बीजेपी के समर्थक हैं वो करते हैं। अब हमने बताया आपसे पहले, आपने मुझसे प्रश्न नहीं किया, हमने उसके पहले ही कहा। मैं भी गांव से जुड़ा हूं, हमने आपसे पहले कहा, आपने मुझसे प्रश्न नहीं किया कि 2011 में जो सर्वे, जो सारा चीज़ हुआ है, यहाँ भाजपा के लोग भी अगर बैठे हों तो उनसे पूछिए कि 2011 के बाद क्या इनके द्वारा कोई प्रस्ताव, कोई सर्वे कुछ करवाया गया है? 2011 का ही, चाहे आवास हो, चाहे ये शौचालय का काम हो, या जो भी काम, सब 2011 चल रहा है। जो ये हमारे जो इतने जो रोड बन रहा है, जिसको आप 4 लेन कह रहे हैं, ये राजू जी की देन है। उस समय चला, ये तो है नहीं, हाँ राहुल जी की देन है। जो भी काम चल रहा है तो है नहीं कि आज आप योजना बनाओगे, कल ही आप अपना घर बनाते हो तो कम से कम 1 साल 2 साल आपका घर लग गया। ये जितनी योजनाएं यहाँ चल रही हैं सब राहुल जी की देन है। इसके अलावा इनका कोई काम अभी तक नहीं हुआ। आपने राहुल जी का नाम लिया, स्मृति ईरानी सिर्फ एक ही नाम ले रही, राहुल गांधी। उनको चुनाव में और कोई मुद्दा दिख नहीं रहा। राहुल गांधी का नाम सिर्फ ले रही थी। पिछली बार राहुल गांधी यहाँ चुनाव नहीं हारे हैं। यहाँ के जो लोकल कांग्रेस के कुछ लोग थे वो किसी के पास नहीं गए, उनको बड़ा घमंड था कि हम चुनाव जीत गए हैं इसलिए नहीं जाएंगे। अब की बार सिर्फ यही उबाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जा भी रहे हैं। इसके बाद अब लोगों को लगा है अब की बार चुनाव चल रहा है, कोई जान नहीं रहा है, कम से कम 3 से 4 लाख वोट से किशोरीलाल शर्मा यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो किसी नेता की दम नहीं है, नेता के बल पर नहीं, यहाँ पब्लिक चुनाव लड़ रही है। जनता अपना गलती सुधार रही है। हाँ, जनता रो रही थी। जिस दिन लोगों ने वोटिंग तो कर दिया, लेकिन जब हार गए राहुल जी तो उसके बाद जनता, यहाँ खाना नहीं बना है अमेठी में, लोग रो रहे थे, वो गलती सुधार रहे हैं। इतना वोटिंग होगी, गांव-गांव में चले जाइए, यहाँ वोट नहीं है, वोट गांव में है। लेकिन ये बताइए, मोदी जी कल इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में खाता नहीं खोल पाएगी। चलिए
खाता तो पिछली बार ही खुला था, अब की खाता उनका सोचिए कि हमें तो लग रहा है कि 50 सीट गठबंधन यहाँ जीत रहा है यूपी में। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। हाँ, और पिछली बार एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप पत्रकार हैं, हवा में मोदी 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 चलता था। आज क्या मोदी चल रहा है क्या? जैसे पिछली बार हम लोग जब जाते थे तो घर हमारा, टीवी हमारी। सुन लीजिए, पिछली बार आप देखे होंगे कि टीवी पे क्या चाहिए, एक था मोदी, मोदी के अलावा कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा बताइए, घर में जब किसी गारंटी होती है उसका घर परिवार बुजुर्ग सब होता है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी होनी चाहिए कि मोदी गारंटी? आज मोदी ना रहें तो क्या गारंटी खत्म हो जाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे क्या? कहीं भी आप देखिए मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी क्या है? मोदी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी होनी चाहिए, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। वहाँ तो मोदी सरकार, मोदी गारंटी, सब मोदी। और सुनिए, पिछली बार जब हम लोग जाते थे, हम तो बहुजन समाज पार्टी के थे भाई। 3 दिन पहले हमने ज्वाइन किया है कांग्रेस, ठीक। बहुजन समाज पार्टी समाप्त की ओर है, और सारा का सारा जो पहले कांग्रेस का गढ़ था, वोट था, वो सारा वोट घूम के बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया था, और टोटल वोट घूम के कांग्रेस तरफ जा रहा है। मजबूती हो रही नहीं, हो गई एक चीज़। दूसरा, टीवी, आप जैसे हम लोग घर पहुंचते थे तो घर हमारा, बेड हमारा, लैट्रिन बाथरूम हमारी, लेकिन जैसे ही टीवी खोलो तो मोदी मोदी मोदी, मोदी के अलावा कुछ शुरू, जितनी रात तक अगर जगो तो मोदी के अलावा कुछ नहीं। उसमें क्या था? पैसा। जैसे यहाँ पे आप लोग हैं, आज तो फ्री हैं, लेकिन अगर हम कहूँ चाहें कि आप आ जाओ तो बिना इसके आप नहीं आओगे। आपको दिखाना हो एक सिंपल सा आदमी आ जाए, उसको आप प्रधानमंत्री बना दोगे। किसके दम पे? पैसे के दम पे। कौन बनाएगा? आप, मीडिया वाले। तुरंत प्रधानमंत्री, जिसकी, एक मिनट रुके रुके रुके, जिसकी हैसियत सदस्य की भी ना हो, उसको आप प्रधानमंत्री बना सकते हो पैसे के बल पे। तो इसी तरह मोदी मोदी वो आपने बेवकूफ़ी बना के बेवकूफ़ बना दिया था। अब आप बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, और जहां आप हो, हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहां आप 3-4 लाख और से कम आप हारने जा रहे हैं। नहीं तो आप हमारा नंबर ले लीजिए, बाद में हमें फ़ोन कीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगा। एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर और लोगों पे जाऊंगा। आप कह रहे हैं मोदी जी दिख नहीं रहे हैं। अब मोदी जी टीवी पे दिखते हैं तो हकीकत है कि दिखाया जा रहा है उन्हें। अब की बार वो कह रहे हैं कि वो सीटों में भी दिखेंगे, बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसकी क्या सच्चाई देख रहे हैं? इसकी सच्चाई हमें देख रहे हैं कि आपसे हमने कह दिया कि पिछली बार हवा में, आसमान में, जहां देखो मोदी मोदी। आज इनका वो सब फेल हो चुका है, गांव में लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं। हर चीज़, पिछली बार जब इनकी सरकार बनी थी तो उसमें एक ही चीज़ था कि महंगाई। यही हमारी स्मृति ईरानी जी, जो हमारी सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, 470 रुपये या 500 का हमारा गैस सिलेंडर मिलता था, तो ये तुरंत आके रख लेती थी सर पे और निकलती थी। आज सिलेंडर 1200 रुपये। हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर है, बड़ा मंदिर, इस ब्लॉक में 2 ही हैं शंकर जी के। उस मंदिर पे ये गई थी तो सीधे इन्होंने एक चीज़ कहा था कि मोदी का आदेश है कि कमल के निशान पे बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी पाओ। 13 रुपये किलो चीनी आप पाए हो क्या? नहीं मिली। और कोई एक योजना बता दो जिसमें मिली है। ये 213 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, 213 रुपये में मजदूर मिलेंगे क्या? 6-6 महीने पे मजदूरी आती है, क्या मजदूर मिलेंगे क्या? एक साल लगातार कोई काम करवाते हैं, क्या मिलेगा? कांग्रेस की सरकार थी, पैसा पहले आके खाते में आ जाता था, मजदूरी एक हफ्ते में लेबरों को मजदूरी मिल जाती थी। आज की डेट में इनका जितना काम है सिर्फ झूठ, फरेब, बेईमानी का है। और एक मिनट, सिंगल हिंदू मुस्लिम, जो इनका हिंदू मुस्लिम एजेंडा था वो भी मंदिर चलिए बन गया, मंदिर भी बना, अधूरा बना। आज वो टेंट में हैं, जैसे टेंट में थे उसी तरह हैं। इनके ऊपर श्राप लग गया है, श्राप लगा है गरीबों का, असहायों का, और भगवान का भी श्राप इनके ऊपर लगा है। आपने बोला, कह रहे मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी इंटरव्यू बहुत दे रहे हैं लगातार, उसी से सवाल पूछ रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा, जिस पद पर बैठा हूं, तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के अधिकार के लायक ही नहीं हूं। कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। चलिए वो नहीं करते हैं। परसों जगदीशपुर में इनके मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आधे घंटे सिंगल एक विश्वनाथ मंदिर पे ही सिंगल बोला, इसके अलावा कभी कोई नहीं बोला कि हमारे यहाँ हम आपको सड़क देंगे, कि बिजली देंगे, कि पानी देंगे, कि कॉलोनी देंगे, क्या देंगे। आप लोग ये कहते थे कांग्रेस ने क्या किया? नहरें बनी है, किसकी देन है? अरे लोगों से पूछिए, क्या कोई नहर बनी, कोई माइनर बनी, कोई स्टेट ट्यूबवेल बनी, कोई
इनका नया एक काम आप बताइए जो गरीबों के हित में कुछ हुआ हो। कोई गरीबों के हित में नहीं हुआ है। यहाँ से स्मृति ईरानी जी बहुत बुरी तरह चुनाव हारने जा रही हैं। स्वभाव भी उनका और उनके प्रतिनिधि का बहुत गड़बड़। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? आ रहा हूं। विजय कुमार सिंह। हाँ, ठीक है। हाँ, क्षत्रिय शिरोमणि। हाँ, बताइए नाराज क्यों हैं आप लोग? देखिए, मैं भरत कुमार सिंह, भाले सुल्तान क्षत्रिय। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभिमान के लिए साथ रहते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। वो जो कादू नाला पे शहीद स्मारक बना हुआ है, वो भाले सुल्तानियों की इतिहास गाथा अभी भी गा रहा है। वो जो भूमि है 14 कोस की, वो किसी क्षत्रिय के लिए विशेष नहीं, उस मिट्टी में जो जन्मा है वो स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे सकता है। और भाई साहब कह रहे थे कि टीवी में मोदी मोदी मोदी। जब पहली बार स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी, हम भाजपा में थे, उसके पदाधिकारी भी थे। उसके बाद हमने कोई पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं की। हम लोग स्वाभिमानी, हमें काम से कोई मतलब नहीं। हमारा घर कोई सोने का बना दे, हमको अरबों खरबों रुपए से पाट दे, कोई मतलब, लेकिन अगर स्वाभिमान पे उंगली उठाया तो सब कुछ कुर्बान है। और स्मृति ईरानी जी के विरोध का सबसे बड़ा कारण है, अभी जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला एक सांसद वायरल हुआ काफ़ी। हम टीवी नहीं देखते हैं, लोगों से सुना तो भाजपा के हमारे मित्र हैं भाई साहब, साथ में गाड़ी में जा रहे थे, वही चर्चा करने लगे। तो हमने कहा है कौन सी घटना हो गई? बोले कि जो है वो तो क्षत्रियों के खिलाफ बहुत उल्टा बोल गया है। हमने कहा क्या बोला है? तो हमने सर्च किया यूट्यूब पे, आया जो बोल रहा, तो किसी वो भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही, तो उसका हिंदी रूपांतरण देखा। वो कह रहा था कि क्षत्रियों ने अपनी बेटी और अस्मिता रोटी सब कुछ अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। आग तो इतनी लगी कि अगर सामने होता तो उसे गोली मार देता। मिल जाए, अगर वो मिल जाए तो आज भी वही उसका हश्र होगा। ये भाले सुल्तान की वीर जाति की भूमि है। अंग्रेज़ों के पास तोप थी, हमारे पास केवल लाठी और भाला था। आज भी इतिहास में लिखा हुआ है, गजेटियर में दर्ज है कि ये कादू नाला की धरती पर हम लोगों ने अंग्रेज़ों को घुसने नहीं दिया लाठी के बल पे। हम लोग जो है सीने पे गोली खाने से नहीं डरते हैं। स्वाभिमान पे जब भी उंगली उठेगी, हम लोग पैसे के लिए और ये फ्लाईओवर के लिए और इसके लिए नाली और शौचालय के लिए नहीं लड़ते हैं। स्वाभिमान के लिए जीते हैं, स्वाभिमान के लिए मरते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण दुख इस बात का है कि स्मृति ईरानी जी ने संसद में महिला होते हुए भी स्त्रियों की आवाज़ नहीं उठाई। उनको कहना चाहिए था। भाजपा के सांसद जो मेनका जी के वो पुत्र हैं वरुण गांधी जी, वो तो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, वो भी सांसद थे। हमने आपको चुना है कि भाजपा ने तुमको मनोनीत किया है, आपको केवल टिकट दिया है और आप यहाँ से आकर के लड़ी हैं। मतदान हम लोगों ने किया है। भाजपा अगर हम मतदान नहीं करेंगे तुमको सांसद बना देगी क्या? नहीं बनाएगी। फिर जो है तुमको हमारी बात रखना चाहिए। और तुम उस वीर भूमि से तुम प्रतिनिधि हो कि जहाँ पे क्षत्रिय समाज का एक जो है एक बड़ा दायरा है, बड़ा एरिया है, उस पर तुमने नहीं आवाज़ उठाई। रही बात, जाने दीजिए, हो गई क्षत्रियों के अपमान की बात, उसका बदला हम लोग मतदान करके ले रहे हैं। भाजपा में हमारे यहाँ एक महाराज हुआ करते थे, उनकी तपोस्थली बनी हुई है दशरथ महाराज। हमने ऐसे एक दिन उनसे पूछ लिया कि महाराज जी धर्म क्या है? काफ़ी लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि धर्म जो कहा जाए वही किया जाए, यही धर्म है। तो मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हम लोगों की बहुत इच्छा थी कि इनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाता और ये आ जाते तो पूरा देश जो है अच्छा हो जाता। और जिस दिन भाजपा जीती है, स्मृति ईरानी के हारने का गम और भाजपा के जीतने की खुशी, मतलब एकदम बीचों बीच में हम थे। लेकिन इनको मंत्री बनाया गया, इतने में खुश हो गए थे। ये हुआ कि देश सुधर जाएगा। जो वहाँ पे अमित शाह जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, तो किसी पत्रकार ने संयोग से पूछ लिया था कि किस बैंक का। जैसे वो मुलायम सरकार में वो उन्होंने किसी विशेष बैंक का किया था, शिवपाल सिंह जी ने कहा था, तो उस तरह से करेंगे। उन्होंने कहा सभी राष्ट्रीयकृत, शब्द का एक एक हमें याद है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाए था। हम लोग किसान बहुत खुश हो गए कि चलिए एक फ़ायदा तो मिलेगा।
कि हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, इंतज़ार करते रहे। राज्य का चुनाव हुआ, फिर कर्जे की बात, हमने कहा चलो अब माफ़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, फिर 1 लाख माफ़। अब उतना फिर हम लोग अभी भर नहीं पाए हैं, उतना ब्याज बढ़ के फिर उतना हो गया होगा, तो इस तरह से फिर कर्जी हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या कि वादे जो हुए वो पूरे नहीं किए। लेकिन हाँ, वादे जो किए वो पूरे नहीं किए। वो महाराज की बात हमने इसलिए कह दिया कि जो कहा जाए वो किया जाए, वही धर्म है। तो ये अपने धर्म से हट गए, इन्होंने जो धर्म विरुद्ध काम किया। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा भरा, तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।